आज दोस्तों हम जिस चार्ट की बात करने वाले हैं उसका नाम है अपार इंडस्ट्रीज और इसका चार्ट आप देख रहे हैं कि इसमें क्या बेहतरीन तेजी नजर आ रही है और ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है। आपको देखने को मिलेगा कि 2020-21 में इसमें बहुत ही बम्पर वॉल्यूम ग्रोथ आई और ये स्टॉक लगातार ऊपर आगे बढ़ता गया और इस समय तो ये अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है और इस समय बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन भी बनाया है, तो यहाँ से वापस से एक अच्छी रफ्तार देखने को मिल सकती है। तो चार्ट पर तो ये स्टॉक काफी अच्छा है, लेकिन एक बार हम इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 9,479 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और आज इंट्राडे में इसने 7.46% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 38,100 करोड़ की, स्टॉक पी 44.8, ROCE 44% एंड ROE 26.8% का है। दोस्तों ROCE एंड ROE इसका बहुत ही कमाल का है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 5,151 का लो रहा और 11,025 का इसने हाई लगाया था। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी 1958 से चल रही है और ये पावर ट्रांसमिशन केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसमें से आपका कंडक्टर्स हो गया, ट्रांसफार्मर एंड स्पेशलिटी ऑयल्स, पावर टेलीकॉम केबल्स जैसी सेगमेंट्स में ये काम करता है। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि ये कंपनी पिछले 5 सालों से 44% की रेट से ग्रो कर रहा है। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ CAGR है वो 44.1% की रेट से ग्रो कर रहा है। ROE इसका पिछले 3 सालों से 25.9% की रेट से ग्रो कर रहा है और कंपनी बहुत ही अच्छा एक हेल्दी डिविडेंड भी मेंटेन करके चल रही है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो स्टॉक है वो 9.27 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी थोड़ा सा महंगा हो गया है और कंपनी का जो कास्ट ऑफ बोरोइंग्स है वो काफी हाई है। तो अगर हम इसके पीयर ग्रुप्स की बात करें तो ये कंपनी कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेक्टर में काम करती है, जिसमें आपका सीमेंस हो गया, ABB, CG पावर, सुजलॉन एनर्जी, वारी एनर्जी, हेल, हिताची एनर्जी जैसी एक से बढ़कर एक कंपनियां हैं जो इसी सेक्टर में काम करती हैं। साथ ही अपार इंडस्ट्रीज भी इन्हीं में से एक है। और दोस्तों अपार इंडस्ट्रीज जो है वो BSE 500 का पार्ट है और निफ्टी 500 का भी पार्ट है। तो अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो सितंबर 2021 में 2,269 करोड़ का था, सितंबर 2022 में 3,235 करोड़, सितंबर 2023 में 3,925 करोड़ और सितंबर 2024 में 4,645 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां सितंबर 2021 में 57 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था, सितंबर 2022 में 103 करोड़ का, सितंबर 2023 में 174 करोड़ का और सितंबर 2024 में 193 करोड़ का टोटल प्रॉफिट भी देखने को मिला है। साथ ही दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 4,643 करोड़ का था, मार्च 2017 में 4,832 करोड़, मार्च 2021 में 6,388 करोड़ और करंट में कुल 17,119 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो मार्च 2013 में 110 करोड़ का हुआ करता था, मार्च 2017 में 177 करोड़, मार्च 2021 में 160 करोड़ और करंट में कुल 850 करोड़ का टोटल प्रॉफिट भी है। इसके अगर हम स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें पिछले 10 सालों में कंपनी ने 37% की रेट से, पिछले 5 सालों में 83% की रेट से, पिछले 3 सालों में 141% की रेट से और पिछले 1 साल में 61% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 984 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 305 करोड़ का, मार्च 2021 में 325 करोड़ का और सितंबर 2024 में 543 करोड़ का अभी भी लोन है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 3,258 करोड़ का एसेट हुआ करता था, मार्च 2017 में 3,448 करोड़, मार्च 2021 में 4,999 करोड़ और करंट में कुल 10,124 करोड़ का टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में मात्र 543 करोड़ का लोन है। तो लोन को लेकर उतनी कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। बाकी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां दिसंबर 2021 में 60.46% थी वो घटकर सितंबर 2024 तक 57.77% पर आ गई है। FIIs की होल्डिंग 5.55% से बढ़कर 10.97%, TIIs की होल्डिंग 17.86% से बढ़कर 20.41% और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 15.87% से घटकर 10.85% पर आ गई है। तो अच्छी बात है कि FIIs एंड DII अपना इसमें पोजीशन बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों अपार इंडस्ट्री जो है वो फंडामेंटली तो काफी ठीक लग रहा है। बाकी एक बार हम इसके फॉरेंसिक एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो कंपनी में 11 पॉजिटिव संकेत और 5 निगेटिव संकेत भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई खास लायबिलिटीज नहीं है, कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है, अदर इनकम अच्छी है, रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अभी गुड टाइम टू बाई है। अच्छी बात है कि प्रोमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई पोजीशन बेचा नहीं है। ROE जो है पिछले 10 सालों से ग्रो कर रहा है, शेयर प्राइस भी इनकी अर्निंग जो है वो पिछले 10 सालों से काफी तेजी से ग्रो कर रही है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल और सेल्स ग्रोथ इनका जो है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। ROCE में जो स्ट्रेंथ है वो लगातार बनी हुई है और बैलेंस शीट में भी लिक्विडिटी का कोई भी इशू नहीं है। हाँ, कंपनी का जो हिस्टोरिक वैल्यूएशन है वो पिछले 3 साल के प्रीमियम पर अभी ट्रेड करने लगा है, मार्जिन इनका वोलेटाइल ही रहता है। कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो अभी भी एक नेगेटिव संकेत बना हुआ है, लेकिन दोस्तों उतना कोई खास दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों इसका जो डेप्ट है ये इसने बहुत ही हाई रेट पर डेट
प्रॉफिट लिया है वो दिक्कत है। तो अगर हम अपार इंडस्ट्रीज के मार्केट शेयर की बात करें तो 23% का इसके पास मार्केट है कंडक्टर्स के सेगमेंट में एंड 60% का मार्केट है ट्रांसफार्मर स्पेशलिटी ऑयल सेगमेंट में। तो अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है कंडक्टर अराउंड 45%, ट्रांसफार्मर्स अराउंड 29% एंड पावर टेलीकॉम अराउंड 24%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो कंडक्टर में इंडिया में 70% का बिजनेस होता है, 29% ये एक्सपोर्ट करते हैं। लोकेशन वाइज अगर हम ब्रेकअप करें ट्रांसफार्मर एंड स्पेशलिटी ऑयल्स में तो इंडिया से अराउंड 55% का बिजनेस होता है, बाकी ये 45% एक्सपोर्ट करते हैं। वहीं पर पावर एंड टेलीकॉम केबल्स की अगर हम लोकेशन का ब्रेकअप करते हैं तो इंडिया से 66% का बिजनेस होता है, बाकी का ये 33% के आसपास एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों हम इसके चार्ट पर वापस आ चुके हैं। अपार इंडस्ट्रीज, आप इसके चार्ट को देख ही रहे हैं, क्या बेहतरीन पैटर्न इसमें बना है। पैटर्न की क्या बात करें, इसमें तो लगातार ऊपर की तेजी ही बनती नजर आई है और ये आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। तो अगर ये इसी मोमेंटम में आगे बढ़ती रही तो बहुत ही जल्द ये 12,000 के आसपास ट्रेड करती नजर आएगी। बाकी दोस्तों ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा।